नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ श्वेता और मैं इस चैनल जीएस स्पेशल बैच में आपके लिए टॉप 500 का एमसीक्यू लेके आई हूँ जो केमिस्ट्री का है। तो आज मैं 31 नंबर क्वेश्चन से इसमें बताऊंगी। तो गाइस, उससे पहले बोलना चाहूंगी मैं, जो मेरे चैनल पे न्यू है वो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और एक साइड में बेल आइकन होता है उसी पे क्लिक कर ले, ताकि आपको टाइम टू टाइम जो नोटिफिकेशन होगा वो मिलते रहेगा। और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उन्हें भी बेनिफिट हो जाए। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने के पहले मैं बोलना चाहूँगी कि इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें और यह भी कमेंट करके बताएं कि आपने 15 में से कितने क्वेश्चन अपने सही किए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। 31 नंबर क्वेश्चन, कैथोड किरणें होती है। ये जो कैथोड किरणें होती है कैसी होती है, क्या होती है? तो कैथोड किरणें जो होती है इलेक्ट्रॉन की स्ट्रीम होती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कण कौन सा है जो ऋणात्मक रूप से आवेशित होता है। कहने का तात्पर्य है कि कौन सा ऐसा कण है जिसमें माइनस का चार्ज होता है। जो प्रोटॉन होता है उसमें प्लस का चार्ज का होता है, न्यूट्रॉन जो होता है उसमें कोई चार्ज नहीं होता है, ये आवेशहीन होता है। ठीक है। और प्रोटॉन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का अपोजिट होता है। तो इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज होता है? माइनस का चार्ज होता है। और क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि ऋणात्मक रूप से आवेशित होता है, यानी माइनस का चार्ज किस पे होता है? तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रॉन पे माइनस का चार्ज होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। अगर आपसे यही क्वेश्चन में पूछ लेता कि किस पे धनात्मक रूप से आवेशित कण होता है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज किस पे होता है, तो किस पे होगा उस तब आंसर क्या लगाएंगे? प्रोटॉन पे होगा तब। और इसमें क्या पूछा गया? ऋणात्मक रूप से, तो इसका आंसर इलेक्ट्रॉन होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। जो पदार्थ होते हैं सबसे पहले उनको किसने बताया था कि इसका परमाणु सिद्धांत के बारे में किसने बताया था? तो जो पदार्थ का परमाणु सिद्धांत है एक ऋषि थे, कनाड। उन्होंने बताया कि जो तत्व होते हैं पांच पदार्थ जो होते हैं 5 तत्वों से मिलके बने हुए होते हैं। ठीक है। उन्होंने बताया अग्नि, जल, मृदा, इसी तरह से 5 तत्व मिलके बना हुआ होता है। लेकिन ये कोई वैज्ञानिक मत नहीं था, ये धार्मिक रूप से बताया गया था, तो इसको कुछ ज़्यादा मान्यता नहीं मिली थी। बाद में एक वैज्ञानिक आया जिनका नाम था डाल्टन ने सबसे पहले परमाणु के सिद्धांत दिया था। उन्होंने ही बताया कि पदार्थ क्या होता है, पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, इन्होंने सबसे पहले बताया। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में यूरेनियम मुख्य रूप से किस खदान से प्राप्त होता है। जो यूरेनियम होता है वो झारखंड राज्य की जादूगोड़ा में से अधिक मात्रा में प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 में आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नाभिक विखंडन अभिक्रिया की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? एनरिको फर्मी। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा एनरिको फर्मी थे जिन्होंने नाभिक विखंडन अभिक्रिया की खोज की थी। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अम्ल प्रति अम्ल के रूप में काम आता है। कौन सा लवण प्रति अम्ल के रूप में काम आता है? तो कौन सा लवण है? जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, जो अम्ल प्रति अम्ल के रूप में कार्य करता है। जो सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। इसे खाने वाला सोडा भी बोलते हैं, ये बेकिंग सोडा के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक दुर्लभ अम्ल है। तो सबसे पहले जानिए, जो एक वैज्ञानिक थे सोरेनसन, उन्होंने ही एक स्केल बनाया था जिसका 0 से लेके 14 तक का नंबरिंग किया था, जिसमें कि आपका जो 7 होता है, ठीक है, जो 7 होता है उसको उदासीन बताया उन्होंने, और जो 0 से 7 के बीच में होता है उसे अम्लीय बताया उन्होंने, और जो 7 से 14 तक के बीच में होता है उसे क्षारीय बताया। और उसमें भी दुर्लभ अम्ल, सबल अम्ल, फिर दुर्लभ क्षारीय, सबल क्षारीय। यानी कि जो दुर्लभ अम्ल है तो उसमें अम्ल की मात्रा जो होती है वो कम होती है, और सबल अम्ल में अम्ल की मात्रा ज़्यादा ही होती है। तो 0 से लेके 4 तक के बीच में सबसे सबल अम्ल होता है, उसमें जो होते हैं ज़्यादा मात्रा में अम्ल पाए जाते हैं। ठीक है। तो इसमें दुर्लभ पूछ रहा है तो 4 से 7 के बीच में आना चाहिए। ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा मैं बता देती हूँ। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड का यूज़ हम कहाँ करते हैं? एथेनोइक एसिड का यूज़ हम एसिटिक अम्ल सिरका बनाने में किया जाता है, सिरका के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। और इसे अगर आपके ऑप्शन ने ये सूत्र भी दे सकता है, इसका रासायनिक सूत्र भी दे सकता है CH3COOH, या आपको लिख देगा एथेनोइक एसिड।
तो दोनों आंसर जो रहेगा सही रहेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है आधुनिक आवर्त नियम किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था। आधुनिक आवर्त नियम जो है वो किन्होंने दिया था, हेनरी मोजले ने दिया था। ऑप्शन नंबर यहाँ सी हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि आवर्त नियम किन्होंने दिया था, तो किसने दिया था, मेंडलीव। जो आज हम आवर्त सारणी पढ़ते हैं वो किसके द्वारा दिया गया है, मेंडलीव के द्वारा दिया गया है। मेंडलीव ने ही सबसे पहले इसका अच्छी तरह से बताया था। लेकिन उन्होंने एक गलती क्या कर दी थी कि उन्होंने जो परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में बताया था, जो कि गलत हुआ था। जो हेनरी मोजले थे उन्होंने परमाणु के संख्या के बढ़ते हुए क्रम में बताया, जिसकी वजह से इसे आधुनिक आवर्त सारणी के वैज्ञानिक के नाम से जाने जाने लगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अम्ल होता है। अम्ल क्या होता है। अम्ल प्रोटॉन देता है, लेता है, या दोनों, देता भी लेता भी, या कोई नहीं होता। जो अम्ल होता है एक प्रोटॉन दाता होता है। वो क्या करता है, प्रोटॉन को देता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इससे आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से अभिक्रिया में केवल इलेक्ट्रॉन भाग लेता है। कौन सी अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन भाग लेता है। तो ऑप्शन नंबर डी रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन भाग लेता है। नाभिक के संलयन और नाभिक के विखंडन में आप जानते होंगे कि न्यूट्रॉन जो होता है बहुत सारे में टूट जाता है, या बहुत सारे न्यूट्रॉन मिलकर एक बना देता है। तो इसमें न्यूट्रॉन का ही काम होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन किसमें भाग लेते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी तांबे के पात्र को लंबे समय तक नम वायु में रखने पे इस पे हल्के हरे रंग की परत चढ़ जाती है। ऐसा किस यौगिक के बनने के कारण होता है। यानी कि आप देखिए होंगे जो तांबा का बर्तन होता है, अगर हम उसे नमी में छोड़ देते हैं तो उस पर एक हरा कलर का काई जैसा जम जाता है। वो किसके कारण लगता है, उस पर एक परत जमता है जिसका नाम है कॉपर कार्बोनेट एवं कॉपर हाइड्रोक्साइड। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन उस धातु का नाम बताइए जो आयरन को इसके लवण से विस्थापित करता है। यानी कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सा होगा जो आयरन को विस्थापित कर देगा। तो ऑप्शन नंबर डी जिंक हो जाएगा। इसका एक ट्रिक है याद करने का, बढ़ते हुए घटते हुए क्रम में। ठीक है, जैसे कि काशीनाथ का मालिक खाना जरा फीके पकाता है। ठीक है, इसी तरह से ट्रिक है, काशीनाथ का मालिक खाना जरा पी के पकाता है, कौन है आगे आओ। तो इस तरह से एक ट्रिक बन जाता है जो कि एक अभिक्रिया सबसे अधिक अभिक्रिया से कम होते हुए चले जाता है। जो कि ज़्यादा अभिक्रिया वाला होगा तो वो कम अभिक्रिया को विस्थापित कर देगा। तो यहाँ पे आयरन जो होता है, आयरन कम अभिक्रिया करता है और जिंक ज़्यादा अभिक्रिया करता है, तो जिंक इसको विस्थापित कर देगा। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन क्षारीय पानी में अघुलनशील होता है। ये जो कॉपर ऑक्साइड होता है ना, ये पानी में अघुलनशील होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जब एक विलयन को अंडे की खोल से क्रिया करवाई जाती है और निकलने वाली गैस को चूने के पानी में प्रभावित की जाती है, तो चूने का पानी जो होता है धुंधिया रंग का हो जाता है। विलयन का नाम क्या है, कौन से विलयन मिलाने से ऐसा होता है। तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर डी इसका होगा। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाने से होता है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, वह अधातु जो द्रव अवस्था में मौजूद रहता है। ये अधातु के बारे में पूछ रहा है, तो अधातु में कौन सा है, ब्रोमीन जो है द्रव अवस्था में पाया जाता है। और धातु में पूछता है, अगर धातु में कौन सा ऐसा तत्व जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो तब आंसर में पारा होगा। यहाँ अधातु में पूछ रहा है तो ब्रोमीन होगा आंसर। तो आज के लिए इतना ही रखते गाइस। चलिए, आई होप कि आपको पसंद आए मेरा चैनल। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। थैंक यू।